हेलो बच्चों, आइए एक और सवाल देखते हैं। इसमें ये है पीरियोडिक टेबल का आयोनाइजेशन एनर्जी पर। तो पहले हम लोग ये समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो बच्चों, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस यानी कि आउटर ऑर्बिट के लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम कहां पर भेज दें? इन्फिनिटी में। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the valence electron from the isolated gaseous atom and carried at infinity। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और ये सॉरी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखते हैं सवाल। चार एलिमेंट हैं सेकेंड पीरियड के, बोरॉन से ऑक्सीजन। तो लिख लेते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखी है IE1 यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली जो एनर्जी है। अलग अलग वैल्यूज हैं किलो जूल पर मोल में। तो पूछा है नाइट्रोजन के लिए IE1 की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो अगर देखा जाए ये पीरियड के एलिमेंट है, पीरियड में साइज लगातार क्या करता है? घटता है और जितना छोटा साइज उतना बड़ा आईपी। तो लॉजिकली O का ज्यादा होना चाहिए N से, लेकिन N में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बच्चों, नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा और इन दोनों में अगर देखें यानी आईपी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कार्बन का बोरॉन से ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू एन के लिए आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखी जाए बच्चों तो सबसे बड़ी वैल्यू यहां दी हुई है 1402.3। तो ये है 1402.3 किलो जूल पर मोल। दिस इज फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन। और वैसे भी इसके बाद ऑक्सीजन का तो सेकंड हाईएस्ट क्या है 13131.9 इसके लिए। फिर कार्बन के लिए तो ये है 1086.5 और सबसे कम बोरॉन की 800.6 किलो जूल पर मोल। तो एक रेगुलर क्वेश्चन है, जेई बहुत पहले से इसको पूछता चला आ रहा है। इसमें सेकंड आईपी, थर्ड आईपी एंड सो ऑन। प्रैक्टिस करिए इसकी बहुत अच्छे से। तो आंसर है 1402.3 किलो जूल पर मोल। थैंक यू।